मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अपना ने एसएससी की सीरीज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर अपनों ने 3 बार शिफ्ट 1 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं, शिफ्ट 2 के भी पेपर सॉल्व कर लिए हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे ढंग से इनको पढ़ भी रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो नहीं पढ़ रहे वो भी पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो शिफ्ट है वो बहुत ईजी सा शिफ्ट है। इसमें जो क्वेश्चन है आप इस पूरे पेपर को, आज वाले पेपर को आप 10 से 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने आपको करवाने का तरीका तो आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन को पहले पोज करना है आपको, फिर उसको अपने लेवल पे सॉल्व करना है और कोशिश करना मौखिक ही करने की, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं। धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज़ भी करना है। मैंने उस दिन भी आपको पहले बोल दिया था कि 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लॉजिकल तरीके से या क्वेश्चनों को डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बढ़िया है तो आज वाला पेपर कुछ वैसा ही है, मिलता जुलता। देखो इस के अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से m का एवरेज कितना है m। ये करें अगर नेक्स्ट 5 अगर इवन नंबर अगर और इसमें ऐड कर दिए जाएँ, अगली 5 संख्या और शामिल कर दी जाए तो इन सभी का औसत क्या होगा। देखो क्वेश्चन को रीड करो, 5 क्रमागत सम संख्याएं। यहाँ जो क्वेश्चन बनते हो 3 तरह के बन सकते हैं। 5 लगातार संख्या हो सकती हैं, 5 लगातार सम संख्या हो सकती हैं, 5 लगातार विषम संख्या हो सकती है। तो आप नंबर रिज्यूम कर लो। तो हमने सम संख्या में नंबर ले लिया 2, 4, 6, 8 और 10। अगर 5 संख्या होंगी तो ये 5 संख्या, तो इनका एवरेज जो होगा, आपको ध्यान है कि इनका जो एवरेज होता है वो बीच वाली वैल्यू होती है। इसका एवरेज हमने मान लिया ये कितना है m। अब ये कह रहा है कि आगे के 5 नंबर और इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं कि आगे के और नंबर ऐड करो आप। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। एवरेज तो देखो एवरेज की कई डेफिनेशंस हैं, कई करने के तरीके हैं। आप राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बीच का नंबर ले सकते हो आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, बशर्ते कि इनके बीच का जो गैप है वो सेम रहना चाहिए। आप फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 भी कर सकते हैं। आप 2 और 10 दोनों को जोड़ो, आप 12/2 किया तब भी आपका आंसर कितना आएगा 6। अब यहाँ से देखें तो इनका एवरेज कितना हुआ, इनका एवरेज हुआ 2 + 20/2 कितना हो गया 11। ये वाला एवरेज जो है वो पहले वाले एवरेज से कितना बढ़ गया, आपको ये बताना है कि पहले से कितना इंक्रीज हो गया। m तो पहले वाला था +5, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा m + 5 होगा। अब इसमें क्या करना है आपको कि देखो इस क्वेश्चन को करने का एक मैं आपको वैसे एक तरीका दूसरा बताता हूँ। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। देखो आप क्या है, जैसे कोई नंबर है, मान लो 1, 2, 3, 4 और 5। आपसे पूछा जाए इनका एवरेज क्या है, आपको पता है एवरेज बीच का नंबर है 3। आगे के एक नंबर और ऐड करो आप, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कितना हुआ 3.5। एक नंबर और इंक्रीज करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप एवरेज देखो कितना हुआ, 8/2 कितना हुआ 4। अब ध्यान से देखो आपकी, अगर आप नंबर 1 इंक्रीज करते हो, अगर नंबर आप 1 इंक्रीज करते हो तो एवरेज आपका आधा बढ़ता है। अगर आप नंबर 2 इंक्रीज करेंगे तो नंबर आपका 1 बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज जो है वो इसका आधा बढ़ेगा। आप इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट पर आप डायरेक्ट सोचो, आप ऐसे भी मत लिखो। आप दोबारा से पढ़ते देखो क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है यदि आगे की 5 सम संख्या जोड़ दी जाए। अब आप सोचो कि अगर 5 संख्या आप जोड़ेंगे, सम संख्या जोड़ रहे हो आप, और हर 2 इवन नंबर में 2 का गैप होता है, इसका मतलब वो अपने आप कितना नंबर लेके आएंगे, 10 नंबर लेके आएंगे। अगर वो 10 नंबर लेके आएंगे तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहले एवरेज अगर आपका 5 m था तो अब कितना होगा m + 5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ जो रूल है वो कौन सा लगेगा, बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा। अगर डिवीजन सॉल्व होगा तो इसका मतलब जब आप d को m में बदलते हो, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी आपने क्वेश्चन किया, आपको पता है d से जब आप m बदलते हो तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर ये 6 होगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा 1/6, और ये नंबर आपका कितना होगा 1/2, और ये नंबर सेम लिखे जाएंगे। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका +-5/2। ये देखो ये कैंसिल हो गया, 8 आपका एलसीएम आ गया, माइनस का 20 + 1, ये रिजल्ट हो गया आपका -19/8।
आपका आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था कि अगर बोर्ड में छोटा सा अगर आपको हुआ नंबर अगर स्मॉल लिखे हुए तो आप उसको करना, अगर नंबर बड़े लिखे होंगे तो आप उसको स्किप करना, उसको करना है लास्ट के अंदर ही, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है अलजेब्रा से रिलेटेड है, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो इस ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन इससे पहले भी किया था, उसके अंदर ए बी सी था, तो एक एक्सप्रेशन है 2 को 0 कर सकते हो आप जैसे 4 हैं इनमें 3 को 0 कर दो, 2 को कर दो, सबकी वैल्यू पुट कर दो, जैसा मर्जी कर दो। क्वेश्चन इजी रहना चाहिए। आप देखो कि यहाँ से अगर देखें ए को आप 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ए को 0 किया तो ये सारे 0 हो जाएंगे। अपने क्या करते हैं इसमें नंबर जो है, नंबर अगर अपने इसका एक्सप्रेशन देखें, देखो अगर बी और सी की बात करें, बी और सी इन दोनों को 0 कर दो आप, बी और सी, अगर बी और सी को 0 करेंगे ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि अगर आप डी भी 0 कर दोगे तो ये सारे ही 0 हो जाएगा फिर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया सारा। और यहाँ देखो इस क्वेश्चन में फिर तो ये सारे 0 हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, अपनों ने 2 0 किया तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया a प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस डी का होल स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है। तो इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4ad। अब ऑप्शन में बी और सी 0 करके देखो कि 4ad किस में आ रहा है, ये 0 हो गया, 4ad आ रहा है इसमें, ये हो सकता है। इनको 0 किया, ये नहीं आ रहा, बी और सी को 0 करो आप, ये नहीं आ रहा, बी और सी को 0 करो, यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, 4ad। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आपको तरीके आने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो आप एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, अभी जितने भी हैं अमुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा आपकी जो स्पीड है, थोड़ा सा आपकी जो समझ है क्वेश्चन के प्रति वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, रिजल्ट आपसे पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसके ऑप्शन देखो। आप ऑप्शन में जो नंबर है वो √3 आ रहा है, तो इसका मतलब √3 कब आएगा, जब इसका मान क्या होगा 30 डिग्री 60 डिग्री में रखेंगे तब √3 आएगा। तो यहाँ 2 थीटा, तो सबसे पहले अपने 30 डिग्री रख के चेक करेंगे। कल तो आप ऐसे भी सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। इससे पहले वाली शिफ्ट में करवाया था अगर आपको ध्यान हो। तो हमें ऑप्शन से एक आइडिया लग रहा है कि अपने थीटा का मान क्या रख सकते हैं, 30 डिग्री। चेक कर लेंगे, अगर मान 30 डिग्री रखने पर ये 0 आया तो ये रिजल्ट डायरेक्ट ही हो जाएगा। 30 डिग्री रखा तो साइन 30 जो है वो होता है 1/2। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट हुआ 2 1/2 माइनस 8 कोस 30 साइन 60 होता है। साइन 60 का रिजल्ट कितना है, √3/2। अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 3/4 प्लस 5। अब इसे सॉल्व करो, ये कितना आ गया 2, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 5 माइनस 6, ये रिजल्ट हो गया 0। इसका मतलब 30 डिग्री जो है वो इसमें वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप 30 डिग्री का रिजल्ट यहाँ रख देते हैं। 30 डिग्री का रिजल्ट जब आप यहाँ रखोगे तो tan 60 जो है, tan 60 की वैल्यू कितनी हुई, √3। कोसेक 60 जो है वो साइन 60 का उल्टा होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। इसका मतलब कोसेक 60 कितना हुआ, 2/√3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, √3, जिसे 5 प्लस 1/2, इससे पिछली वीडियो में बताया था, 5 से 1/2 लिख सकते हो। अगर आप प्लस का साइन हटा दो, या √3 एलसीएम ले लो आप, ये कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5/√3। आप इसका ऑप्शन देखो कि 5/√3 आ रहा है। मान लो किसी भी ऑप्शन में अगर अपने देखा तो 4 ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका रेशनलाइज किया हुआ है। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 5√3/3। ये हो गया आपका आंसर। ये आपको ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन को पहले देखना है कि ऑप्शन का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। क्वेश्चन में लिखा है 2 धावक 100 मीटर पर मिनट और 120 पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट समय कम लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ए और बी ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्पीड। इसकी स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर मिनट, और ये कितना है, 120 मीटर पर मिनट। अपने को पता है स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। व्युत्क्रम में अगर डिस्टेंस सेम हो तो इसका मतलब टी जो होगा वो इसकी वैल्यू टी में इट चेंज हो जाएगी। 120 इधर आएगा और ये कितना हो जाएगा 100। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 20। ये 20 रेशो किसके बराबर है, 10 मिनट के बराबर है। तो इसका मतलब एक रेशो का मान कितना हुआ, आधा। जब आप इस आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 120 जो है आधे से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 60 के अंदर।
हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। इसका मतलब 100 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आपको शो करेगा 6000 मीटर, जिसे आप बोल सकते हो 6 किलोमीटर। ये आपका हो गया आंसर। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि अगर ये आपका आधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 50। 120 इंटू 50 कितना हुआ 6 किलोमीटर। देख लो अब आपके सामने कितने क्वेश्चन इजी हैं, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो जब कि सीजीएल का भी एग्जाम चल रहा है आपका, क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है। लास्ट लाइन पढ़नी है आपको। इसकी क्या है, कितने कर्मचारियों का वेतन अन्य आय से 4 गुना अधिक है। हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स ऑफ अदर इनकम्स। अदर इनकम इनके दे रखे हैं, ओवर टाइम दे रखा है, बोनस दिया हुआ है। इन सब का देखो आप पहले अगर एक कॉलम देखो, ए की सैलरी कितनी है 52,000 है, ओवर टाइम के 0 रुपये मिले हैं, एरियर्स के कितने हैं 5,500, बोनस 3,500 और अदर इनकम के 5,000 हैं, तो टोटल कितना हुआ 66,000। अब आपको क्या करना है, टोटल और सैलरी पे चले जाओ आप। मौके करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आप, सैलरी मिल रही है 52,000, टोटल हुआ 66,000, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 14,000। अब ये कह रहा है कि अदर सोर्स से कितना मिला 14,000, 14,000 का 4 गुना कितना हुआ 56,000। सैलरी जो है वो 56,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ए के रिस्पेक्ट में हुआ तो गलत, 4 गुना से ज्यादा सैलरी होनी चाहिए। बी पे देखो आप, सैलरी कितनी है 48,500, सारे मिला के लास्ट में टोटल पे चले जाओ कितना हुआ 59,000। अगर इन दोनों का गैप देखोगे, देखो 48,500 से 50,000 पे गए 1,500 और 9,000, 10,500 इंटू 4 किया तो ये कितना हुआ 42,000 हुआ। बी की इनकम कितनी है 48,500, तो मतलब बी सही है। सी पे आ जाओ आप, सी की इनकम कितनी है 42,000 और अदर जो सोर्स है उनको सबको मिला के टोटल सैलरी जो इसकी बन रही है वो बन रही है 52,000। इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 10,000। 10,000 का 4 गुना कितना हुआ 40,000। 42,000 40,000 से ज्यादा है, तो इसका मतलब सी भी सही है। बात करते हैं अब डी की। डी की सैलरी कितनी है 31,000, सारे मिला के कितने हो रहे हैं 40,000। बीच का गैप कितना हुआ 9,000। 9,000 का 4 गुना कितना हुआ 36,000। 36,000 से 31,000 ज्यादा नहीं है, मतलब डी हुआ इसके अंदर गलत। अब ई पे आ जाओ आप। ई की सैलरी कितनी है 25,000, सारे मिला के कितना हुआ 31,700, तो इनके बीच का जो गैप हुआ वो हुआ 6,700। 6,700 का अगर आप 4 गुना करोगे, 6,000 का 4 गुना 24,000, 700 का 4 गुना 2,800, 24,000 और 2,800 कितना हुआ 26,800 हुआ। लेकिन ये रिजल्ट कितना बता रहा है 25,000, मतलब ई भी आपका क्या हुआ इसके अंदर रॉन्ग। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, ऐसे कितने हैं जिनकी सैलरी उनके 4 गुना से अधिक है। यहाँ टोटल कितने कर्मचारी हैं बी और सी, आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 2। देखो आपको क्या करना है, आपको पता है कि डीआई के जो क्वेश्चन है प्री के अंदर या सीपीयू के अंदर, आपको प्री की अगर बात करूं तो प्री के हर शिफ्ट में 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। सीपीयू के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं लगभग 9 और मेंस के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं 8 से 9। और डीआई के क्वेश्चन पहले जब ऑफलाइन पेपर होते थे तो डीआई के क्वेश्चन एक साथ आते थे तो पढ़ने भी सही रहते थे। अब ऑनलाइन में थोड़े से चेंजेस क्या हुआ कि जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसका मिलता जुलता क्वेश्चन आपको 12 या 15 नंबर पे मिलेगा। तो आपको एक काम क्या करना है, एक तो डीआई के क्वेश्चन एक साथ करने हैं। आपको पहले डीआई के क्वेश्चन छोड़ दो, आप ऑनलाइन जब आप दोगे तो एक साथ, क्योंकि आपको ये बार बार ये वैल्यू पढ़नी नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपकी शानदार होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चनों को स्किप करना है, किन क्वेश्चनों को बाद में करना है, किस तरीके से करना है, तो ऑटोमेटिक आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डीआई से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है टेबल में आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिनके मार्क्स 20 या 20 से ज़्यादा हैं। मार्क्स 20 या 20 से ज़्यादा हैं, उस कंडीशन में क्या है, देखो आप कॉलम पढ़ो, आप चौथे पे चले जाओ। 20 से 25 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं 14। 25 से 30 वाले कितने हैं इसके अंदर 19 और 30 से 35 वाले कितने हैं 6 और 35 से 40 मार्क्स लेने वाले कितने हैं 3। इन सबको ऐड करो। अगर आप इनको ऐड करोगे ये कितना हुआ 20 और ये हुआ 22। 22 और 20 कितने हुए 42। परसेंटेज बताना है, इसके पहले वाले काउंट कर लो आप। अपनों ने 20 से काउंट किए थे, देखो पहले वाले पढ़ो आप। 12 और 18 कितने हुए 30। 15 और 13 कितने हुए 28। 28 और 42 कितने हो गए आपके 70 और 30 कितने हो गए 100। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट है 100। तो इसका मतलब ये जो नंबर अगर 100 है तो ये नंबर आपका परसेंटेज में शो करेगा। इसका मतलब 20 या 20 से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 42%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप,
टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेशल एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि tan 30 प्लस tan 60 अपन cos 30 की वैल्यू बताओ आप क्या है। देखो tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 60 होता है √3 और cos 30 जो होता है वो sin 60 है √3/2। अगर आप इसको देखो तो ये कितना हो गया 3 और ये कितना हुआ 4/√3, तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे, ये कितना होगा 2/√3, 4 और 2 कितना हुआ 8/3 आपका आ गया आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, देख लो अब आपके सामने है, नॉर्मल से क्वेश्चन है बस। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें पूछा गया कि कोण थीटा का मान ज्ञात करो। देखो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले वाले ट्रिपलेट में 3, 4, 5 था, इससे पहले वाली शिफ्ट में आपको पता है कि 8, 15 और 17 का भी ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 64 और 225 को अगर आप ऐड करोगे तो 289 आएगा, जो 17 का स्क्वायर होगा। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ जो नंबर आएगा वो कितना आया 15। अगर मान लो किसी स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं है तो देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर ये वैल्यू अपने को निकालनी है, ये वाली वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर माइनस करेंगे। 289 में से 64 माइनस किया, 225 उसका वर्गमूल लिया तो कितना आया 15। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा कोण थीटा का मान ज्ञात करें। कोण थीटा जो होता है लंब बटा आधार तो होता है tan, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा कोण थीटा, तो रिजल्ट कितना आ गया 15/8 आपका हो गया आंसर। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ काम किया, बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, शेष काम को ए कितने समय में पूरा करेगा। टाइम वर्क का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है 20 दिन में, बी कितने दिन में पूरा करता है 25 दिन में। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो, 20 और 25 का एलसीएम कितना हुआ 100, तो टोटल वर्क कितना हो गया 100। इसका मतलब ए जो है वो 20 दिन के अंदर 100 पेज टाइप करता है, तो हर रोज जो काम करेगा वो उसकी एफिशिएंसी होगी, कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 4। क्वेश्चन में लिखा है ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो हर रोज काम कितना करेंगे 9। ये कितने दिन तक काम करते हैं 5 दिन बाद भी काम छोड़ता है, तो इसका मतलब इन्होंने 5 दिन तक तो काम किया है। 9 × 5 कितना हो गया 45। किस किसने किया, ए ने भी किया और बी ने भी किया। तो 100 में से 45 पेज आपके टाइप हो गए, तो बचे कितने, बचे हैं 55। अब ये जो काम बचा हुआ है ये किससे करवाना है अपने को करवाना है ए से। ए हर रोज कितना काम करता है, ए हर रोज काम करता है 5। इसका मतलब जो काम बच गया ए उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा 11 दिन के अंदर पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है, लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो अर्धगोला आपने को बताया कि उसकी शेप इस तरीके से होगी, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। अगर आप इसका टॉप हटा दो तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो होगा 2πr²। अगर ये कंप्लीट पूछता TS से पूछता है इसका हेमिस्फीयर का, तो यहाँ आता 3πr²। जैसे आप कट करोगे तो πr² आपको बाहर की साइड भी दिखेगा। देखो आप ये आपने इससे पहली शिफ्ट में किया था, मैंने आपको शिफ्ट 1 के अंदर एक क्वेश्चन कराया था कि अगर r की वैल्यू 7 है तो रिजल्ट आपको पता होनी चाहिए। r की वैल्यू अगर 7 है तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस तो 44 होता है, ध्यान हो गया आपको, आ गया होगा। इसका जो एरिया है वो कितना होगा 154। इसका मतलब यहाँ जो एरिया, बार बार आपको ये नहीं लिखना है 22/7 × 7 × 7, आप कंपटीशन कर रहे हो, आप स्कूल के एग्जाम नहीं दे रहे। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा 2 × 154, 2 × 154, 150 × 2 कितना 300 और 4 × 2 8। इसका रिजल्ट कितना हो गया 308 आपका आ गया आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ जो मैंने रेड से लिखा है, देखो आप यहाँ 12 की जगह आप 42 कर लेना, और यहाँ आपके 7 डिवाइड है और यहाँ कर लेना प्लस। देखो इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आपको करना हो तो पहले आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना है, आपको क्वेश्चन को करना है लास्ट के अंदर, लेकिन अभी अपने कंटिन्यू में करना है तो मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने ओ को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास, वी बोर्ड मास भी कह सकते हो। ओ को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ये इंटू होगा और ये डिवाइड में जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ अगर लिखें इसे तो 36 डिवाइड, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे पहले से सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा यहाँ नंबर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा जाएगा। तो आप एक साथ यहाँ लिख सकते हैं, और ये इंटू 7 तो ऊपर ही रहेगा। ये कितना हो गया आपका 6, 42 से 42 कैंसिल हो गया। इसका रिजल्ट आ गया 1। अपनों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर लिया।
अगर अपने यहाँ इस एक्सप्रेशन की बात करें तो 24 इंटू 6 डिवाइड बाई 18, ये कितना आ गया 1 3 और ये कितना आ गया 8। इसका रिजल्ट आ गया 8 और पहले वाले का रिजल्ट कितना आया था 1 और ये कितना हो गया 8। यहाँ तक अपनों ने सॉल्व कर लिया है, इसके बाद यहाँ तक सॉल्व किया है। अब यहाँ सॉल्व करने, ये कितना आ रहा है आपका 3, ये कितना हुआ -4 -6 ब्रैकेट में सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 6 और 4 10, 10/8 मतलब 5/4 माइनस के 8/4, रिजल्ट कितना हुआ -2। यहाँ देखें ये रिजल्ट आपका 21 है, 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट रिजल्ट आपको शो करेगा 1। इसका मतलब ये कितना हुआ 9 में से 2 गए 7, 7/1 आपका आंसर कितना आ गया है 7 आपका हो गया आंसर। और ये आपको फिर मैं ध्यान बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन आपको बड़ा लगे तो आपको करना है इसको लास्ट में, अगर छोटा लगे जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था उसको आप उसी टाइम करना और इसको लास्ट में करना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डिग्री से रिलेटेड है। आपको टेबल में बताना है कि 40 से 60 वर्ष की आयु के कितने रोगी थे। देखो <10, <20, <30, <40, <40 में कितने 29 और <60 में कितने 45। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 45 से 29 की रेंज में आएगा। आपका जो आंसर आया वो कितना आया 16 आपका हो गया आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 45 में 29 आप माइनस कर दोगे क्योंकि 60 से नीचे वाले ले लेंगे और 40 से इनके बीच का जो गैप है वो 40 से 60 वाला होगा। आपका आंसर आया 16। देखो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान, साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट का आपको परसेंटेज बताना कितना है। अलग अलग दे रखे हैं, साइंस में बॉयज़ गर्ल्स दे रखे हैं, आर्ट्स में दे रखे हैं, कॉमर्स में दे रखे हैं, वोकेशनल में दे रखे हैं। साइंस और वोकेशनल का बताना है आपको परसेंटेज कितना है। पहले आप इनके स्टूडेंट्स काउंट करते हैं कितने हो रहे हैं टोटल। ये कितना हुआ 13 और 4 और ये कितना होगा 5। यहाँ की बात करें तो 12, 6 और ये कितना हुआ 7, ये कितना हो गया आपका 85, ये कितना हो गया 40। इन दोनों का अगर टोटल करें, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 53 और 40, इन दोनों का जो टोटल हुआ वो कितना हुआ 93। सबका टोटल करें 93 में आप 7 ऐड करोगे तो 100 और 150, ये कितना हुआ 250। परसेंटेज आपको बताना है। देखो परसेंटेज में क्या है, जैसे यहाँ 25 आ गया, आपको पता है मल्टीप्लाई करने में जब आप एक, वैसे तो आप इसे कट करके भी कर सकते हो आप, लेकिन 25 जब आए आप दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसके अंश और हर के अंदर। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो जीरो शो होंगी, ऊपर जो नंबर होगा आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 3 12, 36 और 1 37, मतलब 372 आपको रिजल्ट में ऑप्शन में दिखना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा सी। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 37, तो ये जीरो तो एडजस्ट हो ही जाएंगे। आपको नंबर से मतलब है कौन से इसके ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि 3.722 है या 37.2 है या 372 परसेंटेज दे रखा है, अलग अलग नंबर दे रखे हैं। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ 25 होगा तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। ट्राइंगल ABC में एंगल जो BAC कितना है 40 डिग्री है। और क्वेश्चन में दे रखा है AB और AC आपस में बराबर हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है एंगल B का मान ज्ञात करें। देखो कितना इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी थीटा है, तो इसका मतलब ये भी थीटा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में 40 माइनस कर देंगे कितना हुआ 140। 140 के 2 हिस्से कर देंगे, आंसर कितना आ गया 70 डिग्री। इसका मतलब ये कितना हुआ 180 - 40/2, आपका आंसर कितना आ गया 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। 9 4 स्टार 2 3 5 7 में स्टार की जगह क्या होगा जब ये 11 से डिवाइड हो। 11 में क्या करते हैं अल्टरनेट वैल्यू लेते हैं ये वाली। ये देखो आप 7 3 10 और ये हो गया आपका 19 प्लस स्टार, और ये नंबर कितना है 6 और 5 कितना हो गया 11। अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 0 या 11 होना चाहिए। देखो 0 हो नहीं सकता, 0 के लिए स्टार माइनस होना चाहिए, माइनस का नंबर यहाँ हो नहीं सकता। देखो ये नंबर स्टार ना तो डबल डिजिट में होगा ना माइनस में होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने दूसरा गैप देखें तो इनका गैप होने के लिए 11 होने के लिए 11 और 11 22। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो आपका कितना होना चाहिए 3, क्योंकि अगर ये 22 होगा 22 और 11 तभी तो डिफरेंस आपका कितना होगा 3 होगा। डिफरेंस 11 लाने के लिए इस स्टार का मान कितना होना जरूरी होगा इसके अंदर, इस क्वेश्चन में 3। बहुत मौखिक से क्वेश्चन है। देखो इस शिफ्ट का पेपर इतना इजी था,
अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो इसके डिस्कशन देख रहे हैं, अगर आपका ये शिफ्ट रहा तो इस शिफ्ट में आपकी 50 में 50 क्वेश्चन आपके मार्क्स आने चाहिए मैथ्स के अंदर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। बहुत ईजी से है, बस आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और डायरेक्ट टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो से रिलेटेड है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। इतने टफ क्वेश्चन तो इनको बनाने नहीं चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। देखो 5 और 7 क्वेश्चन को पढ़ो आप। 5 वाली वैल्यू 20 है, 5 × 4 20, 7 × 4 28 आंसर। क्वेश्चन को देखते लिख सकते हैं, फिर भी कई बच्चे कहते हैं सर लिख दिया करो आप, तो उनके लिए लिख देते हैं भाई। ये 7 × 4 कितना हुआ 28, आपका हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को नहीं देनी चाहिए, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का जो अंतर है वो 198 है, तो उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन को पढ़ते हैं बता सकते हैं। देखो 62 और 80 इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना हुआ 18। 18 की वैल्यू 198 है, पूछा गया 92 और 56। अगर आप डिफरेंस लें तो 36, इसका मतलब 198 का डबल आएगा, इसका मतलब आपका आंसर हुआ 396। लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ 80% और 62%, 80% और 62% इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 18%। ये वैल्यू आपको कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 198। आपसे पूछा गया है 92% उसी नंबर का, 92% और 56% के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना हुआ 36%। देखो ये नंबर जो है वो इसका डबल है। अगर ये नंबर इसका डबल है तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर क्या होगा, डबल होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 396, आपका हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एबीसी ट्रायंगल में एपी जो है वो बीएससी एंगल का बाइसेक्टर है। देखो इसमें हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, एबीसी नहीं है, इंग्लिश में पढ़ो आप। बीएससी का बाइसेक्टर है। एबी आपका 4 सेंटीमीटर है, एसी 6 सेंटीमीटर है, बीपी 3 सेंटीमीटर है, पीसी बताना है। देखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर की क्या थ्योरम क्या है कि जिस रेशो में ये डिवाइड करता है, ये वाली साइड जिस रेशो में होगी, देखो AB/AC जो होगा वो उसके सामने जो रेशो बनेगा वो कौन सा बनेगा, BP/PC। AB का मान कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AB का मान कितना है, यहाँ से 4, BP का मान कितना है, यहाँ से 3, BP का मान यहाँ से कितना है 3, AC का मान यहाँ से कितना आ गया 6, PC आपसे पूछा है। देखो ये कट गया आपस में, कितना आया 2 और 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो जो पीसी का रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर आपका हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। उसने बोला है कि एक डीलर जो है वो 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेचता है, 5% का लाभ कमाता है। देखो एक सिलाई मशीन का जो रेट है वो कितना है, देखो 63,000, इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 6 से, और 5% का लाभ कमाता है। 5% 100 पर लाभ अगर 5 है तो 105, यहाँ आ गया 105। अब वो क्या करता है कि यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है, 15% का मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा 115। तो ऐसी 8 सिलाई मशीन का रेट बताना है। ये एक सिलाई मशीन का रेट है, तो 8 का मतलब यहाँ कितना आएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसे सॉल्व करना है आपको। देखो इससे सॉल्व कैसे करेंगे, ये 5 से कट जाएगा, ये कितना आ गया 21, ये कितना आ गया आपका 23, ये हो गया आपका 3,000, ये कितना हो गया 500, 40, 23 × 4 कितना होता है 92, आगे 3 0, आपका आंसर कितना आ गया 92,000 रुपये आपका हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है एपी और बीपी स्पर्श रेखाएं टेंजेंट हैं, एपीबी 62 डिग्री है। देखो इंग्लिश में राइट है, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है, और हिंदी में 60 लिखा हुआ, उसको 62 कर लेना आप। ये 62 डिग्री है। रिजल्ट में आपसे पूछा है ए क्यू बी का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले पढ़ो आप, आपको अगर ये ध्यान हो कि एक ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है 90 डिग्री 90 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। इसका मतलब इसका और इसका टोटल होता है 180। एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभार ये नंबर पूछ लेता है आपसे। अगर ये 62 है तो इसका मतलब ये कितना हुआ 118 हुआ। अगर ये 118 हुआ, इसका मतलब अब आप ए बी चाप को देखो, आप ए बी चाप को,
एक ही चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनता है, सेंटर पे बनता है, वो सर्क्यूम्फ्रेंस परिधि का क्या होता है, डबल। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ए बी के द्वारा जो बनेगा वो 118 का होगा आधा। इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, 59 डिग्री आपका हो गया आंसर। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। 59 डिग्री आपका हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इस बार जो क्वेश्चन आया वो किस नॉर्मल फार्मूला पे आए। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। इसका मतलब ये 27 ए क्यूब की जगह अपने ऐसे लिख सकते हैं 3a का क्यूब माइनस √2 इंटू √2 इंटू √2 ये होगा क्यूब। इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी तो सब में आ रहा है, बाद वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सारे प्लस के आने चाहिए। तो इस बेस पर अगर देखें तो आपका पहला और चौथा ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन में क्या है, आपका लास्ट वाली वैल्यू देखो ए बी के हिसाब से अगर देखें तो आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आप देखो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किसके बराबर है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये ए है और ये क्या है बी, तो ए माइनस बी 3a माइनस √2b। एग्जाम में ऐसा लिख के नहीं करना, ये सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना आपका। ये कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 2b स्क्वायर प्लस ए बी 3√2ab आपका हो गया आंसर। आपको क्वेश्चन को एग्जाम में इसको डायरेक्ट टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में एक सर्किल से रिलेटेड है। इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में एक जीवा केंद्र से, ये जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस जीवा की लेंथ आपको बतानी है। देखो आपको ये पता है कि सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब, एक तो ये 90 डिग्री होगा यहाँ, ये जीवा को ये परपेंडिकुलर इस कोण को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखो फिर ट्रिपलेट यूज हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रिपलेट बहुत ज्यादा यूज होंगे क्वेश्चन के अंदर। 5 3 तो ये कितना आ गया 4, 2 बराबर हिस्से तो ये भी 4, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट कितना आ गया 8 आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। एक व्यक्ति किसी वस्तु का रेट जो है 40% उसको अंकित करता है और उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो आपको ये बताना है कि ओवरऑल इससे प्रॉफिट कितना हुआ। देखो मौखिक कर सकते हो आप ये अज्यूम करोगे जैसे कोई नंबर है 100, 40% इंक्रीज किया 140, उसका 20% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट का मतलब 80%। अब 140 का 80% कितना हुआ, 14 इंटू 8 कितना होता है 112। अब 100 वाला 112 पे शिफ्ट कर दिया तो 12% का लाभ हो गया, 12% आपका आंसर आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले रेट कितना था 100, 40% इंक्रीज किया कितना हुआ 140, इस पर डिस्काउंट दे दिया, ये मार्कअप प्राइस हो गया, ये सीपी हुआ। 20% का डिस्काउंट, यहाँ तो 20% निकाल के माइनस करो, यहाँ 80 ले लो आप। 14 इंटू 8 कितना हुआ 112। 100 वाली वस्तु को अगर आप 112 में सेल करोगे तो आपको फायदा कितने का होगा, 12% आपका हो गया आंसर। आप इसको लॉजिक तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CISI से रिलेटेड है। 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% पर एनम की दर से 1200 रुपये है, 3 साल। देखो सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट काउंट करते हैं वो RT के हिसाब से होता है, क्योंकि इसकी रेट हर साल में फिक्स रहती है। तो 5% को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हुआ 15%। ये 15% की जो वैल्यू है वो कितना बता रहा है, ये 1200 रुपये बता रहे हैं। तो इसका मतलब 15 इंटू 8 120 होता है, तो एक वैल्यू कितनी हुई 80। 100% अगर बना दें तो ये वैल्यू शो करेगा P को। तो अगर आप इसको 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 8000 आपका हो गया आंसर। अब 8000 जो आया वो आपका P है। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि टाइम पीरियड यही है 3 साल ही है, लेकिन आपने SI की जगह आपने कर दिया CI। अब देखो CI की कंडीशन है और 8000 पर 5% और 3 साल है। पहले तो आप इसको मौखिक देखो, अगर ये SI होता है, देखो 15% से अगर आप इसको कैलकुलेट करो, 15 अगर परसेंट इसका निकालोगे तो 120 आएगा। अगर 120 इसमें ऐड करें तो आपका जो रिजल्ट आएगा देखो 15%। लेकिन आपका अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन कितने आ रहे हैं, 1260, 1261, 820% और 820 और 1800।
15%, 5% को अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 5% का 3 साल का CI का एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये अगर आप 3 साल तक कैलकुलेट करते हो तो ये 15.7625% शो करता है। 5% का ये एग्जाम में SSC मेंस 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये रेट का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे 15.7625% के साथ, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 15 × 8 कितना हो गया आपका 120। अगर आप ऐड करोगे इसमें तो वो रिजल्ट आपका 1260 से थोड़ा सा ऊपर आपका रिजल्ट शो करेगा। ये आपका रिजल्ट आएगा 1261 आपका होगा इसके अंदर आंसर। तो इस तरह पेपर के एनालिसिस आपके हो गए हैं सारे के सारे, और अपनों ने 3 बार शिफ्ट 1, 2, 3 तीनों के कर लिए हैं। इसकी एक ही वीडियो है क्योंकि इसका में जो पेपर की लेंथ है वो बहुत ईजी सा पेपर था, और आप कंटिन्यू करते रहोगे। जब आप इसके 20-25 पेपर कर लोगे आपको ऑटोमेटिक एक आइडिया लग जाएगा, आपका ऑटोमेटिक दिमाग चलने लग जाएगा कि यार इस जगह पर मुझे ये अप्लाई करना है, इस जगह पर ये अप्लाई करना है। तो किसी भी देखो प्रैक्टिस से ही हर चीज़ पॉसिबल है, किसी चीज़ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट से सक्सेस कभी मिलती भी नहीं है। और कल जो है इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आपको जो मिलेगी वो आपको नेक्स्ट शिफ्ट जो आपका 4 मार्च शिफ्ट 1 वाला पेपर आपको कराया जाएगा। आपको अगर ध्यान हो तो सीजीएल के टोटल 18 शिफ्ट हुए थे, 18 के अगर आपने एक शिफ्ट करेंगे तो अपने 18 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में बहुत सुधार होगा। हमारा मेन टारगेट यही है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।